हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11 का परमुटेशन एंड कम्बिनेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 6.4 को सॉल्व करेंगे, जिसमें फाइंड आउट करना है कम्बिनेशन, नंबर ऑफ कम्बिनेशन मीन्स नंबर ऑफ सिलेक्शन, कि कितने तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 प्लेयर हैं और उसमें से 3 की टीम बनानी है, तो 3 की टीम कितने तरीके से हम बना सकते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए कम्बिनेशन के फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो जनरल फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम। इसके लिए फॉर्मूला होता है एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। पीछे हमने पढ़ा था परमुटेशन, जिसका फॉर्मूला था एन पी आर, नंबर ऑफ अरेंजमेंट या फिर नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम। उसमें डिफरेंस इतना था, यहाँ पे आर नहीं होता था, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इन दोनों में रिलेशन क्या बनेगा? एन पी आर इज इक्वल टू कह सकते हैं आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर। अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम सोल्व करें, 5 प्लेयर हैं टोटल, जिसमें से 3 की टीम बनानी है, इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे एन सी आर। एन क्या है? टोटल प्लेयर मीन्स 5 एंड सेलेक्ट करने हैं 3, तो ये हो गया 3। 5 से 3, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 इंटू 1, ये हो गई 10। मीन्स 5 प्लेयर हैं अगर और 3 की टीम बनानी है, तो 10 ऐसे तरीके हैं जिससे हम टीम बना सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें इक्वेशन गिवन है एंड फाइंड आउट NC2। इक्वेशन है NC8 इज इक्वल टू NC2, ये गिवन है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, यूजिंग प्रॉपर्टी NCA इज इक्वल टू NCA इज इक्वल टू NCB, देन n की वैल्यू होती है a प्लस। तो यहाँ से ये अगर प्रॉपर्टी का यूज करते हुए n की वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। फाइंड आउट करना है NC2 10C2। अब यहाँ से आपके माइंड में आ सकता है कि ये डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। n माइनस 8 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से n से फैक्टोरियल ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये n माइनस 8, n माइनस 7, n माइनस 2 तक जाते जाते n की डिग्री काफ़ी हो जाएगी, तो इससे सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। NC2 को सोल्व करेंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा एंड 2 से, तो ये आंसर आ जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें डिटरमाइन n इफ़, ये वाले फर्स्ट पार्ट में ये गिवन है और सेकंड पार्ट में ये डिफरेंस इतना है, यहाँ पे 12 गिवन है और यहाँ पे 11। तो 1 बाय 1 इनके इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है डायरेक्टली, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। रेशियो में है तो डिवीजन में आ जाएंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे कम्बिनेशन का फॉर्मूला है 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको भी लिख लेते हैं 2n माइनस 1, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, 2n माइनस 2 एंड 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू में ये डिनोमिनेटर में है, रिवर्स हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल, इक्वल टू में है 12 डिवाइडेड बाय 1। अब इसको भी हम
n फैक्टोरियल को भी n-3 की फॉर्म में लिखेंगे तो ये यहाँ से हो जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। ये इससे कैंसिल, डिवाइडेड बाय बचेगा। यहाँ से अगर n फैक्टोरियल को लिखेंगे n इंटू n-1, n-2, n-3 से ये कैंसिल, इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 1। इसको सॉल्व करेंगे, n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 इसमें से कॉमन लेंगे अगर तो ये हो गया 2 इंटू 2 4 इंटू 2n-1 और यहाँ पे बचेगा n-1, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय n-2 इज इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 8n-4 इज इक्वल टू 12n-24 एंड इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये 12 माइनस 8 5 हो जाएगा, 5n एंड इक्वल टू ये इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, 4 माइनस करेंगे 20 देन n इज इक्वल टू यहाँ पे 4 बचेंगे, 12 माइनस 8 एंड ये n की वैल्यू हो जाएगी 5। यही हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट पार्ट में गिवन है सेम रेशियो इज इक्वल टू में 11, तो सिमिलर तरीके से करेंगे 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इसके डिनोमिनेटर में रेशियो में है तो रिवर्स हो जाएगा, ये इसकी रेसिप्रोकल कर देते हैं डायरेक्टली, 3 इंटू n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, क्योंकि इसकी वैल्यू होगी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल। इसके डिनोमिनेटर में होगा, ये रिवर्स हो जाएगा, इक्वल टू 11/1। अब इसको सोल्व करते हैं, 2n फैक्टोरियल को लिख लेते हैं इसकी फॉर्म में, तो 2n-1, 2n-2 एंड 2n-3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में इसको भी लिख लेते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2, 3 से 3 कैंसिल, इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 1। इसको सॉल्व करेंगे, अब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो गया n से n कैंसिल और 2 कॉमन लेंगे तो 4 इंटू 2n-1 डिवाइडेड बाय n-2 इज इक्वल टू 11/1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 8n-4 इज इक्वल टू 11n-22। अब यहाँ से 11 माइनस ये करेंगे तो 3n इज इक्वल टू, इस तरफ आगे प्लस माइनस करेंगे तो 18, n इज इक्वल टू 6। यही हमें फाइंड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कोड कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट ऑन ए सर्कल। ये एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन दोनों इंपॉर्टेंट है वेरी, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में भी आते रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे पूछा गया है, ये सर्कल है, इस पे 21 पॉइंट हैं ऐसे, तो उसमें से कितने तरीके से कितनी कोड हम इन पॉइंट से बना सकते हैं। तो कोड बनाने के लिए मिनिमम पॉइंट हमें 2 तो चाहिए ही चाहिए, तो 2 पॉइंट से एक कोड बनेगी, मीन्स एक कोड के लिए 2 पॉइंट चाहिए। इट मीन्स आपको सेलेक्ट करने हैं 21 में से 2 पॉइंट, तो ये आ जाएगी नंबर ऑफ कोड 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू में 21 माइनस 2 करेंगे तो ये 19 फैक्टोरियल, 21 इंटू 20 इंटू 19 से 19 कैंसिल, 2 ये हो गया 10, तो ये टोटल हो जाएंगे 210। इतनी कोड आप बना सकते हैं 21 पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। गिवन है 5 बॉयज़ हैं 5 एंड गर्ल्स हैं 4। सेलेक्ट करना है 3 बॉयज़, सिलेक्शन किसका है करना है,
बॉयज़ 3 एंड गर्ल्स 3। तो इसके लिए आप फाइंड आउट करेंगे कितने तरीके से गर्ल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और कितने तरीके से बॉयज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, और उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू टोटल निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग बॉयज़ 3 बॉयज़, या फिर वेज ऑफ सिलेक्शन वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 बॉयज़ इज इक्वल टू 5c, 3 सेलेक्ट करने हैं, 3 सेलेक्ट करने हैं, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये होंगे 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 इंटू 1 ये 2 आ जाएगा, एंड 5 इंटू 2 10। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ वेज ऑफ 4 गर्ल सिलेक्शन के लिए। तो ये हो जाएंगे 4 टोटल गर्ल हैं और जिसमें से सिलेक्ट करने हैं 3, तो इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 हो जाएगी। टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल काउंट करने के लिए दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन selecting 9 ball from 6 red ball, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists 3 balls of each color। मीन्स हर एक कलर की 3 बॉल सेलेक्ट करनी है। तो 9 हो जाएंगी वैसे भी टोटल हैं, रेड कलर की हैं 6, वाइट कलर की हैं 5 एंड ब्लू कलर की हैं 5, जिसमें से 3 को सिलेक्ट करना है। और इस रेड के लिए कितने तरीके हो जाएंगे? 6c3, वाइट के लिए हो जाएंगे 5c3 एंड ब्लू के लिए हो जाएंगे 5c3। इतने तरीके से ब्लू को सिलेक्ट किया जा सकता है। टोटल निकालने के लिए सबकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 6c3 इंटू 5c3 इंटू 5c3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 और 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 से 3 कैंसिल, एक 3 फैक्टोरियल को लिख लेते हैं, इंटू में 5 इंटू 4, 3 से 3 कैंसिल, 2 इंटू 1, इंटू में 5 फैक्टोरियल 3 से 3 5 इंटू 4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1। अब इसमें से ये 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे भी 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड्स में से 5 को सिलेक्ट करना है, कम्बिनेशन फाइंड आउट करने हैं। इफ़ देयर कंडीशन गिवन है एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कम्बिनेशन, मीन्स एक एस होना चाहिए हर एक कम्बिनेशन में। तो ये एग्जैक्टली 1 सेलेक्ट करने, टोटल कार्ड होते हैं 52 में से 4 होते हैं एस, और बचे हुए कितने रहेंगे फिर? मीन्स 52 को हम लिख सकते हैं 4 + 48, जिसमें से ये एस हो गए एंड 40 अदर्स बचेंगे। अब इसमें से 1 एस की कंडीशन गिवन है, तो इसमें से 4 में से 1 के लिए सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? 4c1 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। तो ये हो गए यहाँ एक एस सेलेक्ट करने के तरीके। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें से 5 टोटल आपको सिलेक्ट करने हैं, जिसमें से एक एस हमने सेलेक्ट किया। बचे हुए 4 कितने? 48 में से बचे हुए 4 को सिलेक्ट करेंगे, तो 48c4 इज इक्वल टू 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू ये हो जाएगा 44 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 48 क्यों कंसिडर किए हैं? क्योंकि इसने कहा है एग्जैक्टली 1 एस, मीन्स 4 इसमें से टोटल अगर हमने एस सेलेक्ट 1 किया है, लेकिन
अगर हम ये लें कि इसमें से -1 किया और 51 लें, तो 51 अगर माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमने तो 1 सेलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि एग्जैक्टली 1, तो इसमें बचे हुए 3 तो रहेंगे। अगर एक माइनस किया तो वो भी सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए आपको सारे जितने भी एस हैं वो माइनस करने हैं और बचे हुए में से सिलेक्ट करने हैं। बचे हुए कार्ड मीन्स 1 सेलेक्ट किया और बाकी बचे हुए 4 को बाकी बचे हुए कार्ड में से सिलेक्ट करेंगे। 48 इंटू 47 इंटू यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू 46 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 4 इंटू, इसको ओपन कर लेते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 44 फैक्टोरियल और इसके इंटू में भी 44 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल, यहाँ से ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1 2 एंड 6 2। इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप 2 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। तो इसकी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है हाउ मैनी वेज कैन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 की टीम सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं। इफ़ 17 टोटल प्लेयर हैं इन विच 5 प्लेयर कैन बाउल, इट मीन्स 17 टोटल में से 5 कर सकते हैं बाउल। एंड क्रिकेट टीम हमें 11 की सिलेक्ट करनी है जिसमें इंक्लूडिंग एग्जैक्टली 4 बाउलर, जिसमें 4 बाउलर तो होने चाहिए। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। टोटल प्लेयर हैं 17 जिसमें से 5 प्लेयर कैन बाउल, तो बाउल कर सकते हैं वो कितने हैं, क्योंकि हमें 4 सेलेक्ट करने हैं इनमें से 5 एंड बचे हुए कितने रहेंगे, अदर्स कितने रहेंगे 5, 17 माइनस 5 इज इक्वल टू 12। तो अब हमें सेलेक्ट करने हैं बाउलर, 4 बाउलर। इनटू में हम करेंगे रिमेनिंग कितने रहेंगे, 11 में से 4 बाउलर सेलेक्ट कर लिए, बाकी बचे हुए 7 हमें इनमें से सिलेक्ट करने हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 5C4 इंटू में 12C7 टोटल वेज अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसके हमने नंबर ऑफ सिलेक्शन फाइंड आउट की और इसके तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन। इसको सॉल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, इंटू में है 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल और 12 माइनस 7 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, सॉरी इसको सोल्व करना है, तो ये वाली वैल्यू 5 आएगी, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल, क्योंकि 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ से 5 इंटू 2 10, इससे ये कैंसिल हो गया, एंड 4 इंटू 3 12 ये कैंसिल हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 8, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो ये वाली वैल्यू आएगी 3960, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैग कंटेन 5 ब्लैक बॉल 6 रेड बॉल एंड डिटरमाइन नंबर ऑफ वेज, फाइंड आउट करने हैं 2 ब्लैक बॉल और 3 रेड बॉल को कितने वे में सिलेक्ट किया जा सकता है। तो 5 बॉल हैं, ये बैग हो गया, 5 ब्लैक बॉल हैं और 6 रेड बॉल हैं, सिलेक्ट करने हैं हमें 2 ब्लैक बॉल एंड 3 रेड बॉल। तो इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे, 5 में से सिलेक्ट करने हैं 2, इंटू में हो जाएगा 6 में रेड में से सिलेक्ट करने हैं 3 रेड। इसको सोल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल इंटू में 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, इंटू में 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय, इंटू में 3 वाला कैंसिल हो जाएगा 3 फैक्टोरियल से, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, ये 6 एंड ये 2 इससे कैंसिल, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10 इंटू 20 इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट है इन हाउ मैनी वेज कैन ए स्टूडेंट सेलेक्ट प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स ऑफ
इफ़ 9 कोर्स आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपल्सरी फॉर ईच स्टूडेंट। तो 5 कोर्स टोटल हमें सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 9, मीन्स कंडीशन गिवन है लेकिन 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपल्सरी, तो मीन्स टोटल हैं 9 जिसमें से 2 हैं स्पेशल प्लस रिमेनिंग कितने रहेंगे 7। तो 2 ये तो कंपल्सरी हैं, तो ये सिलेक्शन के कितने वेज होंगे, 2 में से 2 को सिलेक्ट करना है, इनटू रिमेनिंग है 7 और हमें सिलेक्ट करने हैं 5 में से 2 हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, तो बचे हुए कितने 3 इसमें से सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू 2c 2 फैक्टोरियल, ये 1 होता है, वैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 - 2 0 फैक्टोरियल, इंटू में 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, इंटू में 7 - 3 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 1 इंटू 7 फैक्टोरियल को लिख लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इंटू 2, इससे ये 6 कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी 35, ये आंसर हो जाएगा।